कभी सोचा है अगर एक सुबह अचानक पता चले कि आपकी नौकरी नहीं रही तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम सब टालना पसंद करते हैं, है ना? पर आज हम इसी सवाल की तैयारी करेंगे। जरा एक पल के लिए सिचुएशन को महसूस कीजिए। वो मैसेज, फिर ऑफिस पहुंचना और अपने कानों से ये शब्द सुनना, सब कुछ एक पल में बदल जाता है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? गुस्सा, शॉक या फिर एक गहरा डर? क्योंकि अगले महीने का किराया, घर के खर्चे, बिल्स, ये सब तो इंतजार नहीं करेंगे। और जब अकाउंट में सिर्फ 8,000 रुपए हों तो कोई क्या करेगा? वित्तकोश के आज के विश्लेषण में हम इसी डर को हिम्मत में बदलने का रास्ता देखेंगे। देखिए, ये डर एक ऐसी अनचाही खबर से शुरू होता है जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं होता। ये असल में लाखों लोगों के साथ हो चुका है और बिना तैयारी के ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की बात करते हैं, और उस सॉल्यूशन का नाम है इमरजेंसी फंड। जैसा नाम से ही साफ है, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ असली इमरजेंसी के लिए होता है। इसको ऐसे समझिए जैसे ये आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। जानते हैं ना, जैसे सर्कस में एक्रोबैट के नीचे एक जाल होता है कि अगर बैलेंस बिगड़ा तो वो जाल उसे गिरने से बचा लेगा। बस ये फंड बिल्कुल वही काम करता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि असली इमरजेंसी क्या है और क्या नहीं। नौकरी चले जाना, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाना या गाड़ी में अचानक कोई बड़ा खर्चा, ये सब इमरजेंसी हैं। लेकिन सेल में कोई नया फोन दिखना या दोस्तों के साथ वेकेशन पर जाना, ये इमरजेंसी बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर ये तैयारी ना हो तो किसी मुश्किल की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? चलिए देखते हैं। अब जरा इस टेबल को देखिए। मान लीजिए 50,000 की इमरजेंसी आ गई। अगर फंड नहीं है तो क्या होगा? कोई हाई इंटरेस्ट लोन लेगा या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेगा। मतलब 50,000 के बदले आप शायद 65,000 तक चुका रहे होंगे। स्ट्रेस अलग। लेकिन अगर फंड है तो कॉस्ट सिर्फ 50,000 और टेंशन बिल्कुल कम। तो चलिए अब बात करते हैं उस फाइनेंशियल सेफ्टी नेट को बनाने की। उसे तैयार कैसे किया जाए? तो सबसे बड़ा सवाल आता है, ये फंड आखिर हो कितना? कितना पैसा होना चाहिए इसमें? देखिए, एक सीधा सा नियम है। कम से कम 3 से 6 महीने के आपके जो भी खर्चे हैं उतना पैसा इस फंड में होना चाहिए। हाँ, ये आपकी सिचुएशन पर भी निर्भर करता है। अगर कोई अकेला है तो शायद 3 महीने काफ़ी हों। लेकिन अगर कोई फ्रीलांसर है जिसकी इनकम ऊपर नीचे होती रहती है तो उनके लिए 9 से 12 महीने का टारगेट रखना बेहतर है। अब 3 या 6 महीने का खर्चा, ये सुनकर थोड़ा डर लग सकता है ना? कि इतना पैसा कैसे जमा होगा? इसीलिए एक आसान और हासिल करने लायक पहला टारगेट रखते हैं, 1,00,000 रुपए। ये एक बहुत मजबूत शुरुआत देता है। तो चलिए इस 1,00,000 के टारगेट तक पहुंचने का पूरा रोड मैप देखते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। इसको और भी आसान बनाते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 रुपए महीना है। अगर वो हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए भी अलग रखें तो पता है क्या, सिर्फ 10 महीनों में 1,00,000 का टारगेट पूरा हो सकता है। और ये सफर ना बड़ा मजेदार हो सकता है। सोचिए, पहले 3 महीने में 30,000 जमा, फिर 6 महीने में 60,000, आधा रास्ता पार। और देखते ही देखते 10वें महीने में टारगेट अचीव। हर छोटे छोटे पड़ाव को पार करने से जो कॉन्फिडेंस मिलता है उसकी बात ही अलग है। और हाँ, एक प्रो टिप या कह लीजिए एक चीट कोड भी है। जब भी कोई बोनस मिले या सैलरी में इंक्रीमेंट लगे या कहीं से भी एक्स्ट्रा पैसा आए, उसको सीधा इस फंड में डाल दीजिए। इससे टारगेट और भी जल्दी पूरा हो जाएगा। एक बार जब ये फंड तैयार हो जाता ना, तो ये सिर्फ पैसा नहीं होता, ये डर से आज़ादी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होता है। ठीक है, पैसा जमा हो गया, पर अब एक जरूरी सवाल, इस पैसे को रखें कहां? ऐसी जगह जहां ये सेफ भी रहे और जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल भी जाए। देखिए, 2 सबसे अच्छे ऑप्शन हैं। पहला, एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। ये पूरी तरह सेफ है, पैसा तुरंत मिल जाता है, लेकिन रिटर्न्स जैसा कि हम जानते हैं काफी कम होते हैं। दूसरा ऑप्शन है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। ये सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा बेहतर रिटर्न दे सकते हैं और पैसा 1-2 दिन में आपके अकाउंट में आ जाता है। तो सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है? दोनों का फायदा उठाया जाए। जो पहले 30,000 हैं उन्हें एक अलग सेविंग्स अकाउंट में रखिए ताकि तुरंत कैश मिल सके, और बाकी के 70,000 उन्हें लिक्विड फंड में डाल दीजिए, थोड़ी बेहतर ग्रोथ के लिए। और हाँ, कुछ गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखने हैं। पहला, इस फंड को तब तक हाथ नहीं लगाना जब तक कोई असली इमरजेंसी ना हो। दूसरा, आपके निवेश जैसे कि एसआईपी वो आपका इमरजेंसी फंड नहीं है। और तीसरा, इसे हमेशा एक अलग अकाउंट में रखिए ताकि रोज के खर्चों का लालच ना आए। अब जरा वापस उसी पहली सिचुएशन पर चलते हैं। सोचिए, वही फोन कॉल, वही नौकरी जाने की खबर, लेकिन इस बार एक फर्क है। बैंक में 1,00,000 रुपए का इमरजेंसी फंड है।
नतीजा बिल्कुल अलग। कोई पैनिक नहीं, कोई लोन का टेंशन नहीं, सिर्फ सुकून और अगली नौकरी ढूंढने के लिए पूरा टाइम और कॉन्फिडेंस। देखा, सारा खेल सिर्फ तैयारी का है, तो इंतजार किस बात का? आज ही शुरू कीजिए। एक अलग सेविंग्स अकाउंट खोलिए, उसका नाम रखिए इमरजेंसी फंड, और बस शुरुआत के लिए सिर्फ 500 रुपये उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। पहला कदम उठाना ही सबसे जरूरी है।